शेतकरी आणि शेतीची पार्श्वभूमी असणाऱ्यांसाठी मुर्रा म्हैस हे नाव काही नवं नाही. मात्र जे लोक पशुपालन व्यवसायाशी संबंधित नाहीत, मुर्रा म्हशीविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता कायम असते. मुर्रा म्हशीची किंमत शेतकऱ्यांना आणि इतरांसाठी औत्सुक्याचा विषय ठरतो. मुर्रा म्हैस ही प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे आढळते. दुग्ध व्यवसाय करणारा प्रत्येक शेतकरी त्याच्याकडे मुर्रा म्हैस असावी अशी इच्छा असते. दुग्ध उत्पादनाकरिता म्हैस पालन करताना उत्तम दूध देणाऱ्या म्हशीची प्रजातीची निवड ही एक प्रमुख बाब आहे. भारतामध्ये विविध राज्यातील हवामान, चारा व दुधासाठीची मागणी यावरून म्हशीच्या प्रजाती विकसित झाल्या आहेत. व्यवसाय करताना प्रामुख्याने जास्त उत्पादन क्षमता असणारी तसंच उत्तम प्रजनन क्षमता असणारी म्हशीची जात फायदेशीर ठरते. मुर्रा ही प्रजाती जगामध्ये दूध उत्पादन वाढीसाठी सर्वात उत्तम जात म्हणून प्रसिद्ध आहे. सध्या शाश्वत दूध उत्पादनासाठी उच्च अनुवांशिक क्षमता असणाऱ्या मुर्रा म्हशीला सर्वात जास्त मागणी असते. या म्हशीचा रंग गडद काळा असून मान लांब व शिंगे आतून गोल वाकलेली असतात. माथा गोल आणि उभारलेला, कान लांब असतात. शेपटी लांब असून गोंडा काळा असतो आणि ठळक दूध नलिका शरीराला चिकटून असणारी कास ही या म्हशीची गुणवैशिष्ट्ये आहेत. मुर्रा जातीच्या रेड्याचा वापर कमी दूध देणाऱ्या व गावठी म्हशींच्या सुधार कार्यक्रमासाठी केला जातो. मुर्रा जातीच्या म्हशी आणि इतर म्हशी कोणत्याही प्रकारच्या वातावरणात टिकू शकतात. हरियाणामध्ये मुर्रा जातीच्या म्हशींना काळं सोनं म्हटलं जातं. मुर्रा म्हशीची किंमत 1 लाखांपासून ते 3 ते 4 लाखांपर्यंत असते. काही ठिकाणी म्हशींची विक्री 50 लाखापर्यंत होते. अलीकडच्या काळात म्हशींची खरेदी विक्री ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने देखील केली जाते. आज आपण अशाच डेअरी फार्मची मुलाखत पाहणार आहोत, जे हरियाणा जिल्ह्यातील करनाल इथं आहे. या फार्मचे नाव पंडित डेअरी फार्म असून या फार्म मध्ये 50 ते 60 म्हशी आहेत. ते दुग्ध व्यवसायासोबत शेतकऱ्यांना मुर्रा म्हशी विक्री करत असतात. तुम्ही जर दुग्ध व्यवसाय सुरू करणार असाल तर त्यांच्या फार्म वरून तुम्ही म्हशी खरेदी करण्याचा विचार नक्कीच करू शकता. आता आपण मुलाखत पाहूया. शेतकरी बंधूंनो नमस्कार. तुम्ही पाहतात ग्रेट महाराष्ट्र चॅनल. आपण आहे आज पंडित डेअरी फार्मवर आणि हा व्हिडिओचा भाग आहे दुसरा. तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया दुग्ध व्यवसायासाठी म्हशीची माहिती, म्हशी खरेदी कशा करायच्या. आणि हरियाणा हे म्हशींसाठी, मुर्रा म्हशींसाठी खूप प्रसिद्ध आहे. तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. नमस्कार. नमस्कार भैया. कैसे हो भाई? भैया बहुत बढ़िया. तो पूरा नाम, फार्म किधर पड़ता है और इंफॉर्मेशन दे. भैया अपने पूरे फार्म का नाम है पंडित डेयरी फार्म के नाम से भी हम फार्म चला रहे हैं. ये अपना फार्म भैया करनाल से 5 किलोमीटर दूर गांव कैलाश में है भैया, ITA चौक के पास. हाँ जी, हमारा भैया मेनली बिजनेस मुर्रा बफेलो के ऊपर ही है भैया, ब्रीड के ऊपर, और हमारा सेल परचेज का भी काम है भैया साथ में. अभी फार्म पर कितने अवेलेबल रहते हैं भैया? हमारे पास लगभग 50 के आसपास हमारे पास टोटल HF भैंसे सब कुछ मिला के अवेलेबल रहता है भैया. क्या कैपेसिटी है मिल्किंग की इधर? भैया कैपेसिटी 12 लीटर से लेके लगभग 20-22 लीटर तक की भैंस हमारे पास अवेलेबल रहती है भैया सेल के लिए. फीडिंग में बारे में क्या मतलब देते हो भैया? फीडिंग में भैया देखो, बिनोले की खल हो गया, चने का खंडा, चूरी हो गया, और भैया गेहूं का चोकर, ये 3 चीज़ हम देते हैं, और गेहूं का दलिया. ठीक है. उससे मिनरल मिक्सचर वगैरह? भैया मिनरल मिक्सचर में भैया हम एग्रीमीन का आता है भैया, वो दे रहे हैं मिनरल मिक्सचर पूरे डेयरी में जो हमारे फार्म पे रहती है. और भैया 6 महीने बाद जो भैंस हमारे फार्म की उसकी डिवार्मिंग करते हैं भैया. ठीक है. जो बफेलो के बारे में, मतलब मुर्रा बफेलो है, उसका क्या खासियत क्या है भैया? एक तो भैया लंबे टाइम तक दूध देता है, 11-12 महीने लगातार. जैसे आप दूसरी ब्रीड है ना भैया, आप कंपेयर करते हैं तो दूसरी ब्रीड की भैंसें 5-6 महीने दूध बाद लात मार देती है. लेकिन जो हमारे यहाँ की मुर्रा ब्रीड की भैंसें ना 11-12 महीने लगातार रूटीन में दूध देता है भैया. अगर हम कंपेयर करते हैं ना बाहर की, मतलब दूसरी ब्रीड की भैंस और हमारे यहाँ की भैंस, तो पूरे लैक्टेशन का जो रिकॉर्ड लगाता है, हमारे यहाँ की भैंस 1000-2000 लीटर दूध ज़्यादा निकालती है दूसरी भैंस की उससे. ठीक है. हाँ. जब हम किसान कोई नया है या किसान बफेलो लेना चाहते हैं, हाँ, लेते वक्त क्या देखना चाहिए भैया? लेते वक्त एक तो भैया भैंस की भैया ये कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरे ब्यात की भैंस रहे, और भैया चारों थन होते हैं वो बिल्कुल दूरी पे रहे, अच्छी तरह रहे, और धार होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहे, और भैंस का बॉडी स्ट्रक्चर है वो अच्छा रहे. मतलब कि जो भैंस की देखो, जैसे ये भैंस है भैया, इसकी देखो पीठ बिल्कुल सीधी है, पुट्ठेदार भैंस है. थनों का गैप देखो भैया, बिल्कुल बढ़िया थनों का गैप है इस भैंस का. और अडर क्वालिटी देख सकते हो. थोड़ा इस भैंस में एक माइनस पॉइंट है, ये देखो भैया, इसका थोड़ा गोडा सूजा हुआ है, ये इस भैंस में माइनस पॉइंट है भैया. लेकिन अडर क्वालिटी है, देखो निप्पल का साइज देख लो, बिल्कुल एक्यूरेट है भैया इस भैंस का. इस टाइप से जैसे ये पुट्ठा है भैया, बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा. क्या प्राइस रहती है उसकी भैया? जैसे ये भैंस है अभी, इस भैंस का 1,10,000 रुपये हम डिमांड कर रहे हैं. इस भैंस के नीचे अभी 16 लीटर 15-16 लीटर दूध तैयार है, और 10 दिन का बच्चा है इसका.
10 दिन का। हाँ, 10 अभी अभी आई हुई है। हाँ, अभी ताज़ा जन्म हुई है भैया ये। ठीक है, अभी कितना दूध देती है? अभी भैया 15-16 रेडी है इसके नीचे। कैपेसिटी इसकी 17-17.5 लीटर की कैपेसिटी रह सकती है इसकी। ब्याज दूसरा है क्या उसका? ये तीसरे ब्यात की है भैया। तीसरे ब्याज की? हाँ जी। ठीक है, ओके। तो दूसरी ब्याज की किसानों ने लेनी है। हाँ भैया। तो क्या रेट रहता है उसका? भैया जैसे जो किसान अपने घर पे संभालने के लिए ले रहा है उसको दूसरे ब्यात की भैंस ठीक रहेगी, लेकिन जो डेयरी पर्पस के लिए ले रहे हैं, दूध पर्पस के लिए, वो तीसरे ब्यात की भी चलेगी, उनको चौथे ब्यात की भी चलेगी। ठीक है। इधर जो ठंडी रहती है, ठंडी का मौसम रहता है, हाँ जी। उस वक्त आप क्या करते हो उसको? भैया ठंडी में एक तो तिरपाल लगा के रखते हैं और एक गुड़ बोलते हैं भैया, गुड़ खिलाते हैं भैंसों को। एक थोड़ा पानी नहलाते नहीं थोड़ा ज़्यादा भैंस को। और उसके बाद भैया जैसे सर्दी के टाइम हम एक तो गुड़ हो गया और क्या शक्कर होगी, ये चीज़ हम इनको भैंस को खिलाते रहते हैं भैया। और भैया ठंड से बचाने के लिए एक अच्छी तरह भैंस को क्या बोलते हैं, पूरा संतुलित डाइट देते हैं और ठंड से बचा के रखते हैं थोड़ा तिरपाल वगैरह लगा के। ठीक है। हाँ जी। और भैया ठंड में सबसे बड़ी दिक्कत आती है भैंसों के काफ को लेके, कि छोटे काफ रहते हैं उनको दिक्कत रहती है सबसे ज़्यादा। तो उनको भैया ऐसे स्थान उनके नीचे सूखा रखो अच्छी तरह, और उनके मतलब कि पानी से बचा के रखो, ये चीज़ भैया करनी पड़ेगी। पानी कितने दिन देता है पानी? भैया पानी तो हम 3 टाइम पानी पिलाते हैं इनको भैंसों को। हाँ जी। इधर से उधर जाके बफेलो फार्मिंग किसी को करना है तो आप क्या उनको सलाह देंगे? भैया सबसे पहली बात तो भैया जैसे पहली बार हरियाणा से भैंस लेके जा रहे हो तो भैया 2-4 भैंसों की शुरुआत करो। एकदम इतना सारा पैसा 20 भैंस लेने या 10 भैंस, इतना पैसा नहीं फंसाना चाहिए। 2 भैंस 4 भैंस से स्टार्ट करो। जैसे अभी आपके 2 लोग हैं, मतलब 2-4 शेतकरी इकट्ठे मिलके एक गाड़ी का लोड बनाओ और अपना लेके जाओ एक साथ। ये नहीं कि भैया एक अकेला आदमी 10 भैंस लेके जाके, उसका भी थोड़ा कम नॉलेज है तो 2 भैंस 4 भैंस खरीद के अपना भैंस से वो फार्म का बिजनेस स्टार्ट करें। हाँ जी। हाँ जी भैया देखो, मैं अपने प्रॉफिट के चक्कर में ना ये नहीं बोलना चाहूँगा कि 20 भैंसे उठा ले 30 भैंसे, धीरे धीरे करके भैया स्टार्ट करना चाहिए भैया। तुम्हारे यहाँ बहुत फार्म है यहाँ करनाल, हाँ मतलब जी। छोटा नहीं है। हाँ जी। तो तुम्हारे जो फार्म पे क्या खासियत है तुम्हारी? भैया मेरे फार्म, मैं देखो अपने मुंह से बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। देखो भैया अपना फार्म है भैया, एक तो सबसे बड़ा फार्म अपना है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद भैया ये चीज़ नहीं है कि जैसे हमारे पास 100 भैंसे भी बांधने के हमारे फार्म पे जगह है। जैसे कोई शेतकरी लोग आता है किसी पे 2-4 दिन वो लोड नहीं कर सकता भैंस, तो हमारे फार्म पे इतनी जगह है कि हम उनकी भैंस को रख सके। और हमारा भैया आसपास के जितने भी हमारे पूरे करनाल के अंदर इतनी हमारी मतलब कि बनी हुई है कि हम किसी के भी फार्म से भैंस उठा सकते हैं। हमारे को भैंस की कमी नहीं है भैया, जितनी भैंस चाहिए उतनी भैंस मिलेगा भैया यहाँ से। आपने कहा कहीं मतलब आपने किधर किधर बेचा है माल आपका? भैया महाराष्ट्र में, भैया जो लोग महाराष्ट्र में सेल करते हैं ना कि आगे माल, उनके पास भी भैया हमारा नाम भैंस जाता है भैया। देखो वीडियो के ऊपर बोल नहीं सकते, लेकिन जो महाराष्ट्र में सेल करते हैं माल, उनके पास भी हमारे फार्म से माल जाता है भैया। महाराष्ट्र में गया? हाँ जी महाराष्ट्र में। ट्रांसपोर्टिंग लिए क्या चार्जेस और कितने दिन लगेंगे? भैया जैसे सपोज करो जैसे पूना का किराया रहता है 65-70 हज़ार रुपये पूना का किराया रहता है खाली गाड़ी का। उसके बाद लेबर का, फीड का, वो सारी चीज़ अलग रहती है भैया गाड़ी में। पूना जैसे सपोज करो पूना का भैया भाड़ा लगता है 65 से 70 हज़ार के बीच में, थोड़ा 4-5 हज़ार के जितने किलोमीटर के हिसाब से होता है भैया। बाकी 3 दिन रास्ते में लगते हैं, चौथे दिन गाड़ी पहुंचता है पुणे के लिए। ये बफेलो जो होती है हाँ उनकी कीमत मतलब कैसी 30 है? भैया एक तो भैंस के बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर पता लगता है, भैंस की मिल्क कैपेसिटी, भैंस का थोड़ा सिंग क्वालिटी से पता लगता है, और भैंस का जैसे जनी हुई कितनी, कोई भैंस है 2 महीने का जना हुआ है उसका कॉस्ट कम होएगा, कोई कच्ची ब्याई भैंस है उसका दूध रेट थोड़ा कम रहता है भैया। मुर्रा बफेलो कैसे पहचाना चाहिए? भैया एक तो जैसे जो मुर्रा भैंस रहती है ना भैया, एक तो उसका आगे से जो गर्दन रहेगी ना वो बिल्कुल थोड़ी पतली रहेगी, पीछे से थोड़ा जैसे आगे से मोटा होता रहेगा वैसे, और जो थनों का गैप रहेगा वो बराबर रहता है थोड़ा, मतलब कि चमड़ी बिल्कुल सॉफ्ट रहती है भैंस की, और कलर क्वालिटी से ही पता लग जाता है बिल्कुल, मतलब कि बढ़िया कलर की भैंस रहती है। सिंग भी उनका हाँ मुड़ा हुआ रहता है। जैसे कुछ किसान लोग जैसे थोड़ा बड़ा सिंग भी जाके आगे मुड़ रहा है ना, वो भी मुर्रा में गिनी जाती है। जैसे खुले सिंग की भैंस, ये नहीं कि दूसरे ब्रीड में, वो भी मुर्रा में गिनी जाती है। लेकिन थोड़ा छोटे सिंग को आजकल पहचान दे रही है मुर्रा की, लेकिन थोड़ा खुला भी सिंग आ गया है, वो मुर्रा में ही रहती है भैया भैंस। ठीक आहे. हाँ जी. तर शेतकरी बंधूंनो, तुम्हाला जर यांच्याकडून म्हशी खरेदी करायची असतील तर स्क्रीनवरील नंबरवर नक्की संपर्क साधा आणि आपल्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपला महाराष्ट्र ग्रेट महाराष्ट्र. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू.